हेलो अचीवर्स, आई एम रुद्राक्ष एज अ CBSE 10th ग्रेडर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीट माई टू डू लिस्ट, क्योंकि आपको पता है मेरी 3 दिन की छुट्टी है। सो टाइम वॉज लगभग 9 बज चुके थे। सो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे काम करना है, लाइक फिज़िक्स, SST, लाइक बहुत ज़्यादा है मतलब। क्योंकि मेरी 3 दिन की छुट्टी थी तो मैं सोचा जो इस हफ्ते मैंने किया है वो कर लूँ कंप्लीट, बिकॉज हाफ ईयरली आने वाले हैं। सो मुझे उसके लिए कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं चाहिए कि एकदम इतना सारा काम इकट्ठा हो जाए। सो मैं अभी कर रहा हूँ। सो फर्स्टली आई सोल्व इलेक्ट्रिसिटी। अब आई डोंट नो कैसा ये चैप्टर बहुत इजी है। आई एग्री, चैप्टर बहुत इजी है। इसकी ज़्यादा थ्योरी है ज़्यादा, बट कुछ इतना खास नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स निकालना, कूलम ऑफ चार्ज, बट लाइक जो ओम्स लॉ के बाद वाला है, पैरेलल और सीरीज भी निकल रहा है एक टाइम पे, बट जो ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, इसमें मुझे दिक्कत हो रही है निकालने में। सो आपके पास अगर कोई ट्रिक है तो आप बता दीजिए। वैसे ट्रिक क्या होगी, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो मैं बहुत ज़्यादा मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए थे अलग अलग, बट उसी में मेरे को दिक्कत आ रही है। शायद आपको भी दिक्कत आ रही हो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स में। सो मे बी उसको टाइम चाहिए अच्छे से करने में, और तो मुझसे मोस्ट ऑफ हो ही गई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी। अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी बुक से पढ़ता हूँ, सो आई एम स्टडी फ्रॉम एडुकार्ट। एडुकार्ट एक काफ़ी अच्छी बुक है, और PW, ओसवाल, आप इनमें से कोई सी भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ कि अलग अलग क्वेश्चंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो मैं अलग अलग ट्राई कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैंने SST का भी किया। SST में मुझे जस्ट रिवीजन करनी थी, क्योंकि इस हफ्ते में मेरा चैप्टर हो गया था। सो आई वांटेड टू रिवाइज इट, क्योंकि मेरे हाफ ईयरली में भी आएगा। सो अच्छा रहेगा मुझे कि मैं इसको रिवाइज़ कर लूँ। सो मैंने इसको एक अच्छे से एक रिवीजन दी, सिर्फ NCERT की रिवीजन। क्योंकि SST में मैं आपको भी कहूँगा कि NCERT इज़ मोर देन इनफ। NCERT आप करोगे, लाइन टू लाइन करोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उससे भी अच्छा रहेगा कि आप NCERT पढ़ते हुए साइड में लिख लीजिए, जैसे मैंने लिख रखा है। मैटर नहीं करता पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से लिख रहे हैं। मैं पेंसिल से लिखता हूँ, क्योंकि पेंसिल कुछ टाइम बाद फेड हो जाती है, कुछ पॉइंट्स गलत आप समझ सकते हो। तो इसलिए पेन से लिख के कोई रिस्क ना लें, क्योंकि हमें किसी को ऐसा दिखानी नहीं है बुक। ठीक है। कभी किसी को होता है कि लाइक मेरी बुक है ख़राब हो जाएगी, लाइक दिस मुझे नहीं है ऐसा। साइड में पेन से लिख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वेल डन। सो होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चे ट्यूशन जा रहे होंगे, सो कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी। एवरीथिंग विल गेट। मैंने बैच लिया हुआ है। सो अच्छा बैच। मेरे सिर्फ दो मेरे बैकलॉग्स भी बन गए थे। अभी 2 लेक्चर के रहते हैं। अभी मुझे देखना है SST के 2 लेक्चर रहते हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से चैप्टर का नाम वो रहता है मेरा, वही हमारे चल रहा है, मतलब 2 लेक्चर रहते हैं। सो बैकलॉग मुझे फटाफट कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इसके बाद मैं अपने बैकलॉग ही कंप्लीट करने पे मेरा सिलेबस आपको मैंने एक वीडियो में बता ही रखा है कि मेरे साइंस, मैथ, मतलब ऑल सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर आने वाले हैं। सो आप उसकी वीडियो देखिए, जाके देखिए, वो आपको काफ़ी अच्छी पसंद आएगी। और उसमें मैंने हर टाइप की वीडियो डाल रखी है, मेरी प्रेजेंटेशन टिप्स सब। बट एक वीडियो मैंने नहीं डाली है, और बताना कि आपको चाहिए कि नहीं, बेस्ट टीचर्स फॉर ऑनलाइन। बिकॉज अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। 4 to 5 मंथ्स बाद हमारे बोर्ड हैं। यस, अब लगता है कि हाफ 10th चले जा चुकी है। सो 4 to 5 मंथ्स बाद है, तो अब हमें ज़रूरत है क्वेश्चन बैंक्स की। सो आई मेक अ पर्टिकुलर वीडियो ऑन क्वेश्चन बैंक्स एंड द बेस्ट टीचर्स ऑफ ऑनलाइन। बिकॉज हमें पता है कि रिवीजन के लिए ऑनलाइन क्लासेस आर मोर एफिशिएंट। ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे आप उसको, और वन शॉट की रियलिटी, और मतलब सब कुछ जो आपको बेस्ट टीचर्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको बता दूंगा, जो आपको 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता। सो अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट इट डाउन, या मेरी नेक्स्ट वीडियो तो उसी टॉपिक पे होगी। बट आप कमेंट करोगे तो वीडियो जल्दी से जल्दी आती रहेगी, क्योंकि मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं, ये वीडियो तो जल्दी आ गई होगी, मे बी कल ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो ये आज आ रही है नेक्स्ट वीडियो। बट मे बी पहले मुझे याद भी नहीं मैंने कब डाली थी, 6-5-7 दिन बाद। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यूट्यूब आई प्रेफर्ड, क्योंकि ये मेरा क्या कहते हैं ना, मुझे पसंद है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, बट इट नॉट लाइक दैट कि मैं अपने स्टडीज़ को पीछे छोड़ दूँ। सो फर्स्टली आई विल फोकसिंग ऑन स्टडीज़, क्योंकि अभी हाफ ईयरली आने वाले, इसलिए बीच बीच में गैप हो जाता है वीडियोज़ के। सो मैं SST का कर रहा था एवरग्रीन। एवरग्रीन बुक कईयों के स्कूल में लगवा रखी होगी, या कोई और होगी, अरिहान, बहुत सारी बुक्स हैं। सो SST वैसे तो मैं दिखराज सर की बुक भी है, उसमें से भी करता हूँ एडुकार्ट की में। बट फर्स्टली आई प्रेफर्ड दिस कि मैं इसको कंप्लीट करके एडुकार्ट पे जाऊँ,
क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो जाता है यहीं से। 70% पेपर SST का हमारा यहीं से हो जाता है। वैसे तो आपको अच्छा लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा तो प्री बोर्ड आसान होंगे, नहीं, इसमें 50 to 70 क्वेश्चन है। सब कितने ही कर लोगे, और उसमें से भी हमें क्या कहते हैं, इसमें आपको पता होगा कि SST में जैसे दिगराज सर बोलते हैं क्वेश्चन बहरूपिया होता है, सो अलग अलग वे में पूछा जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रिपरेशंस। मैंने SST का किया, फिज़िक्स का किया, और आज का मैंने जो मेरी टू डू लिस्ट थी मोस्ट ऑफ मैंने ख़त्म कर ली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रिपरेशंस। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट ना। कुछ लास्ट के मिनट हम आपको मैं आपको प्रेजेंटेशन टिप्स कुछ देना चाहूँगा फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो अब तक मैंने देखा है। हिंदी में लेंथ मैटर करती है, दैट्स ट्रू। पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे नंबर काफ़ी PM में भी देखा होगा, मैंने वीडियो डाली है, काफ़ी कटे थे। मैथ्स में टू प्रूव, फाइंड, फिगर बनाना, ये। SST में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना और आंसर पॉइंट्स में लिखना। साइंस में भी एज वेल एज सेम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना, और स्पेशली इन केमिस्ट्री इक्वेशन सही करना, और फिजिक्स में सेम मैथ की तरह प्रूव, टू प्रूव, ये सब लिखना, क्योंकि हमारे टीचर ने बताया कि ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। इंग्लिश में सबसे इजी है मार्क्स लाना क्वेश्चंस में, डायरेक्ट NCERT से 5-6 कीवर्ड्स याद करो, बस इनफ। मेरे 37 on 40 आए थे। मैं आपको पूरे मार्क्स नहीं बताऊँगा, स्पॉइल हो जाएंगे, उसके लिए वीडियो है, बट 37 on 40 इंग्लिश में आए थे, सो इट विल श्योरली इम्प्रूव योर मार्क्स। फिर मैं थक गया था और मैंने टाइम भी देखा, 7 o'clock हो गए थे, मैं बीच बीच में ब्रेक लेता गया था, मैंने आपको टाइम दिखा दिया होगा टैब में। सो टाटा।